आज हम लोग दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ना। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के स्वरूप, हम लोग पहले प्रकृति और पुरुष के बारे में समझे थे थोड़ा थोड़ा, तो वो प्रकृति का स्वरूप कैसा होता है उसको जानना है, और उसके जो 3 गुण होते हैं वो क्या क्या है और उसका कैसा विशेषता है, उसका क्या गुण है, हम लोग उसको अच्छा समझेंगे। तो जैसे ही दुनिया का रचना हुआ है तो उसमें 2 तत्व मुख्य रूप से है, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति की संख्या 1 है और पुरुष की संख्या अनेक है। पुरुष के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकृति का जो है ये मूल कारण है दुनिया का बनने का। विश्व का जो निर्माण हुआ है किस चीज़ से हुआ है, जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से हुआ है वो प्रकृति है। प्रकृति में जो गुण होता है वो दुनिया वाला ही गुण प्रकृति में होता है। दुनिया में जितने भी गुण हैं, अच्छा और बुरा, उस सारा का सारा गुण उसके मूल कारण में भी होता है, और इसी कारण से वो मूल कारण प्रकृति को माना गया है। तो इसका स्वरूप कैसा होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो प्रकृति का स्वरूप जो है वो क्या है, सबसे पहले प्रकृति विश्व का मूल कारण है, उपादान कारण है। ये मूल कारण में कौन सा कारण है, ये उपादान कारण है, क्योंकि इसी से विश्व का निर्माण हुआ है। ये कैसा होता है, तो ये असीम होता है, मतलब इसका सीमा नहीं है। अनादि होता है, इसका आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है। इसका ये बिना शुरू का, इसका कब से शुरुआत हुआ है ये भी पता नहीं है, बिगिनिंग लेस बोलते हैं। और अनंत होता है ये, इसका अंत भी नहीं है। इसको कहते हैं ना आदि है ना अंत है, यानी अनादि और अनंत है ये प्रकृति, जिसका कोई सीमा नहीं है। किंतु ये सभी दुनिया का चीज़ों का कारण तो है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है। यहाँ पर आके सभी कारण ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए कहा गया किंतु यह स्वयं जो है अपने आप में अकारण है, इसका कोई कारण नहीं है। इसके कारण दुनिया है, ये किसी का कारण नहीं है, ये अनकाउज्ड है एवं ये स्वतंत्र है, ये किसी के आदेश को नहीं मानता है, ये अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है और देश तथा काल की सीमा से परे है। इसमें देश का, स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी काल का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई समय का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। मतलब देश और काल जो है, स्पेस एंड टाइम, इससे ये परे है, इससे अलग है, और इसीलिए इसे प्रधान भी कहते हैं। प्रधान का मतलब मुख्य तत्व है ये, और इसकी संख्या कितना है, 1 है। प्रकृति का ये मुख्य स्वरूप हुआ, और यह नित्य है। नित्य मतलब इटर्नल, जो हमेशा रहने वाला होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, सब दिन रहने वाला, अस्थायी रूप से जो होता है उसको नित्य कहते हैं। और अचेतन होता है, इसके साथ ही कह दिया कि ये चेतन नहीं है, इसमें कोई जान प्राण नहीं होता, ये अचेतन होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, जड़ और चेतन 2 तत्व होता है, तो ये जड़ है, प्रकृति क्या है, ये जड़ है, और चेतन कौन है, पुरुष। ये आत्मा जो है ये चेतन है, ये इसको विकास करने के क्रम में ये इसको प्रभावित करता है। ये जो जड़ है, ये जो प्रकृति है, ये जड़ है, मतलब अचेतन है, इसमें चेतना नहीं होता है, और विकासशील है। ये इसमें विकास होने की संभावना होती है, ये विकासशील है, विकास इसमें होते रहता है। और विकास क्यों होता है, क्योंकि ये सतत क्रियाशील होता है, हमेशा एक्टिव रहता है। एक्टिव होने के कारण ये इसमें विकास होता है। विकासशील का मतलब कहा जाता है कि इसमें हमेशा परिवर्तन होता है। आज हमारे पास 500 रुपया है और कल हमारे पास 5 लाख रुपया हो जाए तो विकास में कहेंगे हुआ है, तो ये इसमें परिवर्तन होने को ही विकास कहा गया है। तो प्रकृति में परिवर्तन होता है। इसका ज्ञान कैसे होता है, इसका ज्ञान, जो ज्ञान के साधन 3 माने गए थे सांख्य में, कौन कौन, एक माना गया था प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान होता है। दूसरा माना गया था अनुमान के द्वारा ज्ञान होता है। तीसरा माना गया था शब्द के द्वारा होता है। तो ये कह रहा है कि प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है, क्या प्रत्यक्ष से, अनुमान से या शब्द से होता है। तो कहा गया कि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं होता है, तब इसका ज्ञान जो है गुणों के, इसमें गुण जो होते हैं 3 गुण, उसके आधार पर अनुमान द्वारा इसका ज्ञान होता है। मतलब प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं इसका ज्ञान होता है, अनुमान के द्वारा ज्ञान होता है। और अनुमान कैसा होता है,
अनुमान कैसे करते हैं? इसके गुण को देख करके कि ये गुण है तो ये गुण धारण करने वाले कोई वस्तु भी होगा। इसका ज्ञान अनुमान के द्वारा हो गया। इसके विषय में सोचने पर, अगर हम इसके विषय में इन गुणों को सोचते हैं तो हमको कहीं से भी असंगति नहीं लगता है कि ये नहीं बैठ रहा है बात, ऐसा नहीं लगता है। इसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये वास्तविक सत्ता है। प्रकृति का स्वरूप जो है वो वास्तविक है, कल्पना वाला या भ्रम वाला बात नहीं है। और इसमें गुण कितने होते हैं? 3 गुण माने गए हैं। कौन कौन? 3 गुण, सत्व, रज और तम। इस 3 गुणों के होने के कारण इसको कहा गया त्रिगुणमयी। त्रिगुणमयी किसको कहा गया? प्रकृति को कहा गया। प्रकृति में सत्व, रज और तम 3 गुण पाए जाते हैं, इसी कारण से इसको सत्वगुण कहा, त्रिगुणमयी कहा गया। इसमें जो है प्रकृति के वक्षस्थल में, हृदय में, शांतावस्था में, शांत अवस्था में चुपचाप पड़ा हुआ, ये 3 गुण होता है। और इसमें ये तीनों गुण कैसा होता है? आपस में परस्पर विरोधी स्वभाव वाले होते हैं, एक दूसरे का विरोध करने वाले होते हैं, और उसके बीच में संघर्ष होता है। और संघर्ष जब होता है तो शांति भंग हो जाता है, शांति भंग होता है तो फिर सृष्टि का निर्माण होता है। उसमें जो है तीनों गुण अगर साम्यावस्था में रहे, अगर एक समान अवस्था में है तो सृष्टि नहीं होता है, चुपचाप पड़ा हुआ अस्थिर रहता है, दुनिया कहीं कुछ नहीं रहता है। लेकिन जैसे उसमें संघर्ष हुआ, उतार चढ़ाव हुआ, तो एक तीनों में से जब बढ़ने लगेगा तो कोई न कोई एक लक्षण जो है वो सबसे ज़्यादा उभरेगा, या तो सत्य या रज व तम उभरेगा। तो तीनों में से जो आगे आएगा उसका प्रभाव दिखेगा, उसके कारण शांति भंग हो जाती है और विश्व में का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। तो हम लोगों की जो उत्पत्ति हुई है ये शांति भंग होने के कारण हुआ है। प्रकृति का जो निर्माण कार्य है वो शांति भंग होने के कारण होता है, और वो 3 गुणों के कारण होता है। वो 3 गुण क्या है, उसका कैसा लक्षण है, ये देखते हैं हम लोग। 3 गुण में है पहला सत्व गुण। सत्य जो है ये बहुत ही पावरफुल है। सत्य गुण जो है ये प्रकाश एवं आनंद स्वरूप है। जैसे कि इस रूम में है, प्रकाश भी है और लाइट ऑफ कर दें तो अंधेरा है, कौन सा अच्छा है? शुभ किसको माना जाएगा? प्रकाश को शुभ माना जाएगा और अंधेरे को अशुभ माना जाएगा। तो शुभ जो है, शुभ गुण जो है उसको सत्व कहा गया है। सत्व क्या है? प्रकाश वाला गुण है, और ये आनंद रूप होता है। इसमें खुशी ही खुशी रहता है, सुख सुख रहता है। इसमें सुख एवं उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, हमेशा एक उज्ज्वलता का भावना होता है। इसमें प्रेम, आनंद, संतोष की उत्पत्ति होती है। ये शुभ शुभ चीज़ होता है सत्व से। यह अज्ञान रूपी अंधकार जो है दुनिया में, अंधकार जिस तरह से है उसको मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे पास जो अज्ञान रूपी अंधकार है, हमको जिस चीज़ का अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, उसको मिटा करके ज्ञान लाने का प्रयास कौन करता है? सत्वगुण करता है। अगर कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है स्टूडेंट लाइफ में भी, तो सत्वगुण का पालन करना पड़ेगा। अगर वो उसमें कुछ अच्छा गुण आ रहा है तो इसका मतलब है कि सत्व का प्रभाव है। तो ये अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश उसमें फैलता है। जैसे कि सूर्य की रोशनी है वो प्रकाशमय कर देता है, अग्नि की ज्वाला है वो प्रकाशमय करता है। मन, बुद्धि, कांच की प्रतिबिंब शक्ति, जो भी इसमें गुण है, ये गुण इसी सत्व गुण के कारण होता है। कांच से प्रतिबिंबन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इससे भी हम देख पा रहे हैं जो भी अच्छा चीज़ है वो सत्व गुण है। इसी कारण होता है विषयों को समझने में हम समर्थ होते हैं, तो हमारे पास ये समझने की शक्ति किसके कारण है? इसे सत्व गुण के कारण होता है। और सत्व गुण का लक्षण है कि ये हल्का होता है, हमेशा हल्का होता है। इसी कारण जो भाप है, भाप ऊपर की ओर उड़ता है, तो कौन सा गुण के कारण? तो उसमें सत्व गुण जो है छिपा हुआ। अग्नि की ज्वाला भी ऊपर की ओर जाती है, तो ये सब वस्तु को ऊपर उठाने का काम करता है। जो भी हल्का होता है वो ऊपर जाता है, और भारी कहाँ रहता है? नीचे। एक पानी में जो अगर हम तेल, पानी और बालू का कण डाल दें तो सबसे ऊपर में क्या रहेगा? तेल रहेगा, क्योंकि वो हल्का होता है, बालू का कण नीचे रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्वगुण हल्का और शुभ कारक होता है। इसका जो प्रतीक है वो श्वेत रंग है। कौन सा रंग? श्वेत, वाइट कलर जो होता है
ये शांति का प्रतीक होता है, ये सौम्यता का, शुभ का संकेत होता है। कौन सा कलर? श्वेत। दूसरा लक्षण है रज। रजोगुण जो होता है ये दुख का कारण है। सत्वगुण का अगर हम पालन करेंगे, इस गुण के प्रभाव में रहेंगे तो हमसे अच्छा काम ही होगा, हमेशा शुभ काम होगा। लेकिन जब रजगुण हमारे पास प्रभावी होगा तो ये दुख का कारण बनाएगा। रजगुण में हम उपभोग करने की, सुख की कामना करते हैं, लेकिन वो सभी दुखों के मूल कारण होता है। हर दुख का कारण जो है वो रजगुण है। रजगुण का प्रभाव पड़ता है तो अशांति होता है, अशांति हुआ तो फिर हमको दुख होगा। यह गुण जो है स्वयं में गतिशील होता है, अपने आप ये गति करता है, ये शांत नहीं रहने देता है और अन्य वस्तुओं को भी गतिशील बना देता है। अपने साथ साथ सबको गतिशील बनाता है, चंचलता लाता है, दौड़ा देता है। लेकिन मन के भारीपन, मन में अगर भारीपन हो रहा है और हृदय के बोझ, अगर दिल में कोई बोझ पड़ा हुआ है, कुछ दुख तकलीफ़ है, तो उसका जो मूल कारण है वो कारण है रजगुण का प्रभाव होना। हृदय की गति, हृदय का धड़कन है, चल रहा है, इसमें गति है ना, तो गति का काम तो यही ना कराता है, गतिशील होता है। तो हृदय जो गति कर रहा है और इंद्रियों की जो चलता है, हमारा आँख बार बार भटक रहा है, हमारे कान बार बार सुनने को आतुर होता है, ये जो चंचलता है इसका आधार रजोगुण है। रजोगुण के कारण ही विश्व में चंचलता है, गतिशीलता है। सत्व और तम में जो सत्व गुण है और तम गुण है ये एक दूसरे का अपोजिट गुण है पूरी तरह से। इस दोनों के बीच में मिलाने वाला काम जो है, इसके बीच को समन्वय लाने वाला जो काम करता है वो ये रजोगुण करता है। ये बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, ये बीच वाला स्थिति का है। इसका प्रतीक जो है लाल रंग होता है। ये हो गया वाइट और ये हो गया रेड। रेड गुण जो है ये रेड कलर हमेशा जागृत करने वाला होता है। दूसरा है तम। तम जो है तमोगुणी होता है। तमोगुणी जो है वो सत्व गुण का ठीक उल्टा होता है और जितना ये हल्का है उतना ही ये भारी होता है, बहुत भारी होता है। इसका आधार प्रकाश पर, ये जो प्रकाश है उस पर एक पर्दा डाल देता है, अंधेरा लाने का काम करता है और ये अंधकार फैलाता है। जैसे कि सूर्य को बादल ढक लेता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा। ग्रहण भी लगने का काम कराता है। तो ये जो तम है ये हमेशा अशुभ कारक होता है, ये दुनिया में अंधकार फैलाता है। हमारे मन रूपी, मन में जो ज्ञान है, ज्ञान को भी भुलाने का काम करता है। इसी के चलते हमारे पास एक भाव उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं उदासीनता का भाव। उदासीनता का भाव मतलब उदासीन हो जाना, दुख तकलीफ़ से भी अलग उदासीन भाव हो जाता है। बाधाओं एवं रुकावटों के मूल में यही पाया जाता है। अगर कोई काम कर रहे हैं और उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है, रुकावट हो रहा है बार बार, तो उसका कारण है तमगुण, अशुभ कारक ये होता है, ये सही काम करने नहीं देता है। ज्ञान के मार्ग में भी बाधा उपस्थित करता है। ज्ञान अगर हम पाना चाहते हैं, हम पढ़ाई अगर करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी बाधा उत्पन्न करता है ये तमोगुण। तमोगुण को हमेशा दूर करने का प्रयास करना चाहिए और सत्वगुण को हमेशा अपने पास में लाने का प्रयास करना चाहिए। अज्ञान का प्रसार करना इसका मुख्य कार्य है, ये ज्ञान होने नहीं देता। जितना मूर्ख अज्ञान बना रहे वही ये चाहता है तमगुण। इसी के कारण इसका जो लक्षण है वो क्या क्या है? आलस्य होना। बार बार जो आलसीपन होता है, आलस्य आने का जो लक्षण है वो तम के कारण होता है। ईर्ष्या होना, किसी के प्रति जलन का भावना कि कोई ये कैसे कर लिया, ये जो ईर्ष्या है। द्वेष का भावना कि कोई ये कुछ नहीं कर सकता है हमको छोड़ करके, कोई और किसी को कैसे मिल गया ये सुख, दूसरे को देख करके। किसी अपना निंद्रा है, नींद बहुत आना, ये सब रुकावट है। और तंद्रा, तंद्रा क्या है? निंद्रा के आधा भाग जो है वो तंद्रा है। नींद आने के पहले अंगड़ाई लेने का काम होता है, हमारे पास आँख झपकता है, वो बार बार जो है जम्हाई आता है, हाँ कर रहे हैं। तो ये जो है तंद्रा, ये निंद्रा और तंद्रा, ये सब उत्पन्न होता है तम गुण के कारण। और ये सब क्या है? ये रुकावट डालने वाला, ये ज़िंदगी में हमेशा बाधा पहुंचाने वाला होता है। तो ये जो एक गुण है, ये सभी गुण को छोड़ना चाहिए हमको। यह काला रंग जो है इसका प्रतीक है। इसका प्रतीक कौन सा रंग है? काला, ब्लैक। हम लोग देखते हैं जब भी कोई सीरियल भी देखते हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति के जो होते हैं वो हमेशा
ब्लैक बेल्ट होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं ना, और जितने देवता होते हैं वो वाइट कलर में होते हैं। तो ये जो गुण है, ये गुण उसका प्रतीक है। हम अगर सो गए तो आंख बंद हुआ तो क्या दिख रहा है? अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। हमको हमारे पास जो समय है वो समय की भी बर्बादी हो जाती है। तो एक तरह से वो हमसे मौका छीन लेता है। तो ये तम गुण का प्रभाव है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ये महेश है, शंकर। ये इस तरह से काम भी समझ सकते हैं। यहाँ से सृष्टि उत्पन्न होता है, इसमें पालन पोषण होता है और इसके कारण अंत हो जाता है। तम गुण हमेशा विनाशकारी होता है, ये नष्ट कर देता है। इसलिए इन गुणों को ढोने वाले व्यक्ति का जल्दी नाश हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों से हमेशा बचने का प्रयास किया जाता है। तो ये प्रकृति का स्वरूप है और उसके ये 3 गुण हैं।